हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास विद महेंद्र सिंह में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 22-23 मई के प्रमुख करंट अफेयर्स, जिसके अंतर्गत आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसको पढ़ा जाएगा। मी अन्नपूर्णा मिशन पढ़ेंगे। कारेन रेनहार्ट के विषय में जानेंगे। फ्लिपकार्ट के विषय में जाना जाएगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के विषय में देखेंगे, जिसका मोटो प्ले फेयर है उसको भी समझेंगे। कौन सा प्रदेश इस देश के मध्य स्थित है इसको समझेंगे। वर्ल्ड बैंक के विषय में जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक की क्या स्थिति है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कार्मेन रेनहार्ट किस बैंक की उपाध्यक्ष एवं मुख्य अर्थशास्त्री बनी हैं? ऑप्शन ए एडीबी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी यूरोपीय बैंक, ऑप्शन डी एचसीएससी बैंक। तो कार्मेन रेनहार्ट का देख लेते हैं। ये कार्मेन रेनहार्ट हैं, विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष इनको चुना गया है और ये मुख्य अर्थशास्त्री भी हैं। विश्व बैंक के विषय में देखेंगे। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष यूजीन मेयर थे। कौन थे? यूजीन मेयर पहले अध्यक्ष थे। वर्ल्ड बैंक का मोटो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। इसका मोटो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। तो इन्हें वर्ल्ड बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो इसलिए आंसर 20 का सही होगा। इनके वर्तमान समय में अध्यक्ष या अभी अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। डेविड मलपास वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक की ये बिल्डिंग है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय ये बिल्डिंग स्थित है। तो कार्मेन रेनहार्ट को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी चर्चित पुस्तक है, इसे नोट कर लीजिएगा। इनकी एक चर्चित बुक है, दिस टाइम इज डिफरेंट, दिस टाइम इज डिफरेंट, 8 सेंचुरीज ऑफ फाइनेंशियल फॉली। इससे पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भारतीय अंशुला कांत को भी नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अंशुला कांत को भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 जून से सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने 1 जून से सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर झारखंड सही है। झारखंड में सभी स्कूलों को जून से खोलने का निर्णय ले लिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। सन 2000 में इसे बिहार से काटकर एक नया प्रांत बनाया गया था। कब काटा गया? तो सन 2000 में। यहाँ पर विधानसभा की कुल 82 सीट है, 82 सीट्स हैं, जबकि राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 14 सीटें हैं। यह एक सदनी विधानमंडल वाला राज्य है। कहीं कहीं पर 2 विधानमंडल वाले हैं, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। विधान परिषद जहाँ पर है, तो जैसे यूपी है, आपका महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, आदि राज्य है। अगला प्रश्न है, दीदी वाहन सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, दीदी वाहन सेवा किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आप इस चित्र में देखिए, आजीविका मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह मिशन आजीविका मिशन की
ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला सदस्यों द्वारा अभियान चलाया गया है। इसका मोटो ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव प्रदान करना है। क्या मोटो है? ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव प्रदान करना है। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 231 सीटें हैं। कितनी सीटें? 231 सीटें। राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर कुछ प्रमुख योजनाएं हाल ही में शुरू हुई जो चर्चित रही, जैसे जीवन शक्ति योजना, जनजीवन योजना, चरण पादुका अभियान। ये चरण पादुका अभियान इंदौर से शुरू किया गया था। प्रवासी मजदूरों को चप्पल इसमें देना था। तो इस तरह की कुछ योजनाएं हैं, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स पर आप योजनाओं का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मी अन्नपूर्णा पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन ए केरला सरकार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। तो इसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। यहाँ पर कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि विधान परिषद की 78 सीटें हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम उद्धव ठाकरे हैं, जबकि डिप्टी सीएम अजीत पवार को बनाया गया है। गवर्नर वहां के भगत सिंह कोश्यारी हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था या बताया गया था आपको, अंधेरी ताडोबा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? तो ये आपका अंधेरी ताडोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर ब्यूटियो मोनोस्पर्मा नामक वनस्पति पाई जाती है, जिसे जंगल की आग या ढाक के नाम से भी जाना जाता है। और एक वनस्पति बताई थी हमने जिसे अग्नि प्रतिरोधी की उपमा दी जाती है। किसकी उपमा दी जाती है? अग्नि प्रतिरोधी की उपमा दी जाती है। उस वनस्पति का नाम एनोगेसुस लैटिफोलिया था। क्या नाम था? एनोगेसुस लैटिफोलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मी अन्नपूर्णा मिशन है, देख लीजिए इसको। महाराष्ट्र में IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस, मतलब कृषि के अंतर्गत किसानों और कृषि समुदाय को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत 3 कारक हैं, एक्सपर्टाइज, इंगेजमेंट एंड इंटाइटलमेंट। आगे बढ़ते हैं। माई फोर्थ मोमेंट किस देश में मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, माई फोर्थ मोमेंट किस देश में मनाया गया है? माई नहीं होना चाहिए, या मई होना चाहिए, तो मई आप पढ़ेंगे। मई फोर्थ मोमेंट, मई चौथा आंदोलन किस देश में मनाया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर ए चीन सही है। इसे चीन में मनाया गया था। यह एक साम्राज्य विरोधी सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। 4 मई 1919 को चीन में एक बौद्धिक क्रांति एवं समाज सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन को चीन में मई चौथा आंदोलन भी कहा जाता है। यह बीजिंग में छात्रों के विरोध में था। ये छात्रों के विरोध में शुरू हुआ था। चाइना की बात कर लेते हैं, तो चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना के प्रधानमंत्री ली केकियांग है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। हाल ही में चीन ने WHO को $2 बिलियन देने की बात भी कही है। कितने बिलियन डॉलर देने की बात कही? तो $2 बिलियन देने की बात भी कही है। यहाँ की मुद्रा युआन है। नई मुद्रा भी जारी की गई थी, उसका नाम रेमनबी था। रेमनबी नई मुद्रा है। डिजिटल करेंसी भी जारी किया है, जिसका नाम है DCEP, डिजिटल करेंसी DCEP। और चाइना ने अपने प्रथम मंगल मिशन का नामकरण कर दिया है। प्रथम मंगल मिशन तिहानयेन। क्या नाम है उसका? तिहानयेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिक बूम ने किस शहर को हाल ही में चकित कर दिया है? सोनिक बूम ने, तो बेंगलुरु, भोपाल, त्रिवेंद्रम, नई दिल्ली, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। अब सोनिक बूम के विषय में जानते हैं क्या होता है। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज से हवा के माध्यम से यात्रा करते हुए शॉक वेव्स बनाती है। जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक गति से भी शॉक वेव्स बनाती है,
तो उसे सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है। हाल ही में IF टेस्ट फ्लाइट से निकली तेज ध्वनि को सोनिक बूम के रूप में जाना गया था। यदि यह अत्यधिक नजदीक से गुजरे तो इससे कांच की खिड़कियां टूट सकती हैं। बेंगलुरु शहर आपका कर्नाटका में स्थित है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली, अंतरिक्ष शहर तथा IT सिटी के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा, ये डिजिटल की जगह डिजिटल होगा, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ या बीमा कंपनी के साथ समझौता किया? जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलियांस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ICICI इंश्योरेंस लिमिटेड। तो इसका आंसर है बजाज अलियांस। फ्लिपकार्ट ने बजाज अलियांस के साथ समझौता किया है। ये फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स कंपनी है। कैसी कंपनी है? ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु शहर में स्थित है और वर्तमान CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो बजाज अलियांस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा ने किस पावर लिफ्टर को निलंबित कर दिया है? नाडा ने किस पावर लिफ्टर को निलंबित कर दिया है? ये नाडा का लोगो है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोप विरोधी एजेंसी। इसमें इसके लोगो में 2 पीपल के पत्तों को दर्शाया गया है और इसका मोटो जो है वो प्ले फेयर है। ये याद रखिएगा, इसका मोटो क्या है? प्ले फेयर है। ऑप्शन ए सविता कुमारी, ऑप्शन बी अंकित सिसोदिया, ऑप्शन सी दीपिका पुनिया, ऑप्शन डी राजेश धनखड़। तो इसके दोनों आंसर सही है। ए सविता कुमारी और बी अंकित सिसोदिया ये पावर लिफ्टर थे जिन्होंने नाडा के नियमों का उल्लंघन किया था। इस कारण इन्हें नाडा ने निलंबित कर दिया। नाडा की बात कर लेते हैं। नाडा का पूरा नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 24 नवंबर 2005 को की थी। इसका मोटो प्ले फेयर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक नवीन अग्रवाल हैं। महानिदेशक कौन है? नवीन अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस को किस राज्य के जन सूचना मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कोविड-19 के कारण लोगों में स्ट्रेस ना आ जाए, इस मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए यह अभियान जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जहां के वर्तमान गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए जैव विविधता दिवस, ऑप्शन बी विश्व नमी दिवस, ऑप्शन सी विश्व जल दिवस, ऑप्शन डी पृथ्वी दिवस। तो 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? जैव विविधता दिवस होता है। जैव विविधता दिवस के विषय में देखेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में से ही आपको जैव विविधता दिवस के विषय में क्लियर हो जाएगा। इसमें वृक्ष, पौधे, कीड़े मकोड़े सारी चीजें दे रखी हैं। मतलब जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इसको इंग्लिश में कहा गया है। इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 1985 में सबसे पहले जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था और इस बार की थीम हमारे समाधान प्रकृति में है, आवर सोल्यूशन इन नेचर है। इसकी शुरुआत 22 मई 1992 को हुई थी। इसके लिए नैरोबी में बैठक हुई थी। उसी दौरान इसकी स्वीकृति दी गई। तब से हर बार 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नैरोबी में जैव विविधता पर अभिसमय के पाठ को स्वीकृति दी गई थी। कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBT के पाठ की स्वीकृति के पश्चात इसे हम हर वर्ष 22 मई को मनाते हैं। तो जैव विविधता में जीवों की विविधता, विभिन्न प्रकार के जब जीव, वनस्पतियां या जिसमें जीवन है जब आपसी सामंजस्य बिठाते हैं तो उसे जैव विविधता कहते हैं। और सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जहां अधिक बारिश होगी वहां अधिक वनस्पतियां, अधिक कीड़े मकोड़े होंगे, यानी जीवित
जीवित प्राणी या जीवित जीव जंतु, प्राणी का मतलब यहाँ पर जिसमें जीवन है, में विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की क्वालिटी वाले को, वनस्पति वालों को, प्रजातियों वालों को इसमें शामिल किया जाता है। वीडियो अच्छी